नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रयागराज जिले में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पहुंचे प्रदेश प्रमुख ठा अनिल सिंह ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जहां इस मौके पर प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश हो चाहे देश हो, पूरी तरीके से सभी परेशान है। गरीबों की गरीबी का प्रदेश और देश की सरकार ने मजाक उड़ाया है, इसका जवाब गरीब जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि यदि यूपी की सरकार चलाने वाला कोई है तो वह है अखिलेश यादव, जो एक योग्य और अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं और 2022 में होने वाले चुनाव में शिवसेना अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में दी हुई व्यवस्था को भी वर्तमान सरकार ने बेच खाया है। प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है और आने वाले चुनाव में जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। आवास पर जिले की बैठक में संभावित चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे जनपद में शिवसेना प्रत्याशी उतारेगी, इसकी समीक्षा बैठक चल रही है। आज उत्तराखंड के रिमोट से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग ही उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। विकास के नाम पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का विनाश किया है, इतना विनाश शायद मुगलिया सल्तनत में भी नहीं हुआ होगा। आपने देखा अयोध्या में सैकड़ों प्राचीनतम मंदिर ध्वस्त किए गए। आपने देखा काशी में बहुत दुर्लभ मंदिर ध्वस्त किए गए। आपने देखा मिर्जापुर में दर्जनों मंदिर ध्वस्त किए गए। ये कौन सा विकास है और किस विकास के लिए मंदिरों का धराशायी किया जा रहा है? यही विकास अखिलेश जी के सरकार में भी हुआ था, एक भी मंदिर नहीं टूटा। मेरी नज़र में बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड मिलना चाहिए अखिलेश जी को। विकास के नाम पर क्या हम मंदिरों को गिराएंगे तब विकास होगा? ये हिंदुत्ववादी सरकार ने ये विनाश किया है और 2022 में जनता इसको सबक सिखाएगी। हम जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं विकास के कार्य, हिंदुत्व के कार्य, चाहे बीएमसी में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पर्यावरण हो, इन सब चीज़ों को जो हमने वहाँ किया है उसको उत्तर प्रदेश में उस विकास को यहाँ उतारने की आवश्यकता है और उस रोल मॉडल पे हम लोग यहाँ चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 5 साल पूरे कर लिए हैं विधानसभा में, लेकिन अभी तक जो वादे थे वो पूरे नहीं दिख रहे हैं। जो सपा कार्यकाल में जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी, जैसे 112 नंबर हो गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था से लेकर के जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी वो अभी तक पड़ी हुई हैं। जैसे जो है 112 नंबर पर जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं वो टूटी फूटी गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं, क्षेत्र में देखा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में विकास कार्य बिल्कुल 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर गया है। बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। आज चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे नौजवानों के पलायन का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। जिस तरह आपने चिकित्सा में देखा, कोविड में हजारों लोग दफन करने के लिए जगह तक कम पड़ गई, सड़क पे उनका अंतिम संस्कार फुटपाथ पे करना पड़ा। ऐसी निकम्मी सरकार है, वो तक नहीं मैनेज कर पाई। चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, शिक्षा में आप देखिए प्राथमिक विद्यालय किस प्रकार से जर्जर भवन है। और महाराष्ट्र में बीएमसी ने जो विद्यालय बनाए हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरह एसी के विद्यालय नगर निगम चला रही है। CBSE ICSE की पढ़ाई वहाँ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ना अपने रोजगार को, ना पलायन को रोक पा रही। आज महाराष्ट्र पूरे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनका पेट पालने का काम कर रहा है। यहाँ से लोग भाग भाग के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ नौकरियाँ मिली हुई होती लाखों, तो महाराष्ट्र में, दिल्ली में यहाँ के नौजवानों को न जाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इन सभी आयामों पर पूरी तरह फेल हो गई है और जिस हिंदुत्व के बल पर वो आई थी उसके साथ छलावा धोखा हुआ है। असली राम भक्त शिव सैनिक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नकली राम भक्तों की पार्टी है और इसको आने वाले समय में
हम लोग 2022 में सबक सीखेंगे। गठबंधन के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए? गठबंधन विपक्ष में किससे होगा, ये बात हाईकमान तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि आपने कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में, उनके बारे में क्या विचार है? अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष इसको कोट करिए। जो व्यक्ति एक्सप्रेस वे लाया हो, जो व्यक्ति मेट्रो लाया हो, जो व्यक्ति IT हब लाया हो, जो व्यक्ति पार्क लाया हो, वो जनता से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो सकता है। जिसकी औलाद नहीं, जिसके बच्चे नहीं, वो क्या दर्द समझेगा। आज देखिए 1100 रुपये जिस तरह विद्यार्थियों को जूते मोजे और ड्रेस लेने के लिए दिए गए हैं, तो अगर मुख्यमंत्री के संतान होती तो उनको दर्द समझ में आता। क्या 1100 रुपये में विद्यालय के खर्चे, उनके बस्ते, उनकी पढ़ाई, उनकी किताबें, उनके जूते मोजे लिए जा सकते हैं? तो ये व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी झूठ और आडंबर पे टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के लोग नहीं चलाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के लोग चलाएंगे। और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश को चलाएगा, वो भी शिवसेना की सहायता से चलाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।